बात करें कैराबाओ कप फाइनल भी है आज रात को और मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल। मुझे लगता है कि कौन जीत सकता है, तो आई विल से कि आई विल गिव स्लाइट एज टू सिटी, क्योंकि सिटी ने पास्ट में वो बड़े मैचेस खेले हैं, वो बड़े फाइनल्स खेले हैं। आर्सेनल क्लोज आई है लेकिन वो कोई भी ट्रॉफी जीत नहीं पाए आर्टेटा के साथ। आई थिंक एफए कप जीता था 6 साल पहले और उसके बाद से काफी मतलब उनका ट्रॉफी ड्रॉट काफी बड़ा रहा है। तो थोड़ा आर्सेनल पे प्रेशर मैं कहूंगा ज्यादा होगा। अगेन मैन सिटी, क्या वो मैन सिटी है? क्योंकि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जैसा हमने उनको क्रम्बल होते हुए देखा था, मतलब मैन सिटी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी एक तरीके से। अगेन यू कैन सी कि वो रियल मैड्रिड है, तो इन चैंपियंस लीग आप उनके अगेंस्ट ज्यादा मतलब जितना आप उनको डाउन प्ले करेंगे मैड्रिड को, वो उतना ही अच्छा उभर कर आते हैं। तो क्या आप ये बोलेंगे? लेकिन अगेन इन प्रीमियर लीग वो वेस्ट हैम से ड्रॉ कर गए, रेलिगेशन में बैठी हुई टीमों से वो ड्रॉ कर रहे हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी ड्रॉ, वेस्ट हैम से भी ड्रॉ। अगेन अगर हम आर्सेनल को देखें तो आर्सेनल इन प्रीमियर लीग और इन चैंपियंस लीग काफी मतलब मैं बोलूंगा बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ, और बेस्ट डिफेंस तो उनका है ही है। तो मैन सिटी को मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर उन्हें ये ट्रॉफी जीतनी है। सेम आई विल से अबाउट आर्सेनल, लेकिन आर्सेनल का एक मैं बेनिफिट ये बोलूंगा कि उनका डिफेंस काफी स्ट्रांग रहा है। तो अगर आर्सेनल वो स्क्रैपी सा एक गोल मार भी देती है, 1 गोल की लीड पे चली भी जाती है सेट पीस से, फ्री किक से या कॉर्नर से, तो पेनिट्रेट करना आर्सेनल के डिफेंस को बहुत मुश्किल होगा मैन सिटी के लिए। तो ये देखना होगा कि अगर, जो कि मुझे फीलिंग आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो स्क्रेपी सा गोल आएगा, कोई एक 1-0 टाइप मैच होने वाला है। लेकिन वो होगा कि कौन सी टीम गोल मारकर वहां से लीड ले सकती है। अगेन मैन सिटी मुझे लगता है थोड़े ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि थोड़ा उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है आर्सेनल के कंपैरिजन में। लेकिन आर्सेनल फुटबॉल एज वी नो की टीम गेम है, और जितना बढ़िया आपकी टीम खेलती है वही आगे जाती है। लेकिन कप कंपटीशन के फाइनल में यू डोंट हैव टू बी अ बेटर टीम, आपको बस अपने मूवमेंट्स पिक करने होते हैं। अगर आपने एक गोल भी मार दिया तो वहां से भी आप जीत सकते हैं, आप विन ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखना होगा। सिटी को मैं थोड़ा स्लाइट एज दूंगा ओवर आर्सेनल, 51-49 थोड़ा रेशियो रखूंगा मैं, क्योंकि मैन सिटी थोड़ा एक्सपीरियंस जैसा हमने बात करी ज्यादा है और आर्सेनल पे थोड़ा प्रेशर भी होगा। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट प्रीमियर लीग पे पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट प्रीमियर लीग पे पड़ने वाला है। मुझे लगता है आर्सेनल जीत चुकी है प्रीमियर लीग। मैन सिटी आई डोंट थिंक कि कमबैक कर सकती है अब कोई। बात करें मैड्रिड डर्बी की, तो आज लेट नाइट 1:30 बजे से मैड्रिड डर्बी है, सेंटियागो बर्नाबाउ पे खेली जाएगी। और प्लेयर्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो बेलिंगम शायद अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्टार्ट करने वाले हैं। और एम्बापे, आई थिंक एम्बापे भी अवेलेबल हैं, लास्ट मैच में मैन सिटी के अगेंस्ट आए थे, और एम्बापे मुझे लगता है स्टार्ट कर सकते हैं मैच को। तो ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि अगर एम्बापे स्टार्ट करते हैं तो शायद ब्राहिम दियाज को दियाज अगर एम्बापे स्टार्ट करते हैं तो ब्राहिम को बेंच करना पड़ेगा आर्बेलोआ को। अगर और ब्राहिम की अगर हम बात करें पिछले मैचेस में सिटी के अगेंस्ट, तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। तो देखना होगा कि कैसे हो सकता है एम्बापे बेंच पे ही रहें और एज अ सब्स्टिट्यूट आए, तो देखना होगा। लेकिन आर्बेलोआ ने मुझे इम्प्रेस किया है पिछले कुछ टाइम में, जैसा वो मैन सिटी के अगेंस्ट रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी। मुझे लगता है कि उड़ा दिया सिटी को उन्होंने। जो जितना सिटी को लोग फेवर कर रहे थे, बिल्कुल क्रम्बल, बिल्कुल हम्बल सब कर दिया रियल मैड्रिड ने। अगेन एटलेटिको मैड्रिड वो थोड़ी बोगी टीम रही है मैड्रिड के लिए पास्ट में। थोड़ा वो ड्रॉ और होम पर आके वो फाइट देते हैं मैड्रिड को, तो देखना होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुझे एक फैक्टर लगता है मैड्रिड के लिए, वो है कि कोर्तुआ अवेलेबल नहीं है इस मैच में। लूनिन अगेन है, लेकिन लूनिन क्या आप बोलेंगे कि वो उस लेवल पे हैं जो कोर्तुआ करते हैं रियल मैड्रिड के लिए? मुझे नहीं लगता। लूनिन इज अगेन, मैं कोई डाउन प्ले नहीं कर रहा, गुड गुड गोलकीपर है वो, लेकिन अगेन कोर्तुआ इज तो राइट नाउ गॉड लेवल मोड पे है वो। कोई भी सेव अगेंस्ट मैन सिटी में हमने देखा था कि फर्स्ट लेग में एक दो क्रूशियल सेव्स थे उनके, जहां पर थोड़ी गलती हुई थी थियागो पिताश से, वहां पे जो उन्होंने सेव निकाला था अगेन एतिहाद में फर्स्ट हाफ में, काफी इंपॉर्टेंट सेव करे थे। तो देखना होगा कि क्या एटलेटिको मैड्रिड इस पे पाउंड करती है कि वो थोड़ा लूनिन को टेस्ट करेंगे, वो थोड़ा लूनिन के लिए डिफिकल्ट करेंगे सिचुएशन। एटलेटिको मैड्रिड से अगेन मुझे लगता है कि जूलियन अल्वारेस का फॉर्म बहुत ही बुरा चल रहा है इन ला लीगा स्पेशली, क्योंकि बहुत टाइम से गोल नहीं मारे उन्होंने। वो मारे भी हैं तो उस वॉल्यूम पे नहीं मारे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनका स्टेचर है एज अ प्लेयर। अगेन जूलियन अल्वारेज में रियल मैड्रिड को थोड़ा परेशान किया है उन्होंने पास्ट में, फ्री किक, सेट पीस और
पेनल्टीज वगैरह गोल उन्होंने काफी मारे हैं मैड्रिड के अगेंस्ट, तो उनको थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आडिमोला लुकमैन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा शाउट हो सकते हैं एटलेटिको मैड्रिड से, जो बढ़िया करेंगे क्योंकि वो ट्रेंट वाली साइड पे खेलेंगे, और ट्रेंट एज यू नो कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट जो प्लेयर जो फास्ट होते हैं और ड्रिबल कर सकते हैं। तो देखना होगा कि उसको कैसे काउंटर पार्ट करते हैं आरबी लोआ। मेरे से आप पूछें तो मुझे लगता है मैड्रिड जीत जाएगी इसको, और अगेन थोड़ा क्लमजी सा गेम रहेगा, 2-1 टाइप मैड्रिड ये गेम निकाल लेगी, क्योंकि मैड्रिड एज वी नो कि उनके होम पर स्टेडियम है, और होम स्टेडियम पे मैच है, और होम पर वो नहीं हारते एज यूजुअल। अगेन अगर बार्सिलोना हो तो बात अलग है, लेकिन वो होम पर अपने नहीं हारते। लेकिन इस सीजन तो गेताफे वगैरह भी हरा के चली गई हैं, तो वी नेवर नो। लेकिन ला लीगा में मुझे लगता है कि थोड़ा एटलेटिको मैड्रिड अभी उस लेवल पर नहीं खेल रही जो वो थोड़ा चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं। अगेन चैंपियंस लीग में भी बार्सिलोना के अगेन मैच है उनका, तो देखना होगा कि क्या रहने वाला है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रिडिक्शन, और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। क्या आर्सेनल कैराबाओ कप जीतकर अपना क्वाड्रुपल चेज स्टार्ट करने वाले हैं, या वो आज हार जाएंगे और मैड्रिड डर्बी पे भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।